नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, फोर्थ ग्रेड भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को लेकर आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हो और साथ ही साथ स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के बाद में आपसे बहुत सारी गलतियां भी हुई है। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि जिनसे भी किसी भी प्रकार की गलती हुई, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट से कोई ना कोई गलती है वो ज़रूरी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपका जो दस्तावेज सत्यापन होना है, इसकी जो लिस्ट जो है वो कब तक आ जाएगी, ठीक है? और इस लिस्ट में क्या कुछ आएगा, आपका दस्तावेज सत्यापन कौन से दिन होगा, कहाँ पे होगा, किस प्रकार से होगा, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप एक बार के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट और हमेशा आपको अच्छा कंटेंट भी हमारे चैनल पे हम उपलब्ध करवा सकें। साथ ही साथ साथियों, जो ये लिस्ट आएगी ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाएगी, वहाँ पे डाली जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये लिस्ट हम दे नहीं सकते हैं। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में, तो आप एक बार के लिए ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। अब साथियों, मैं वीडियो शुरू करता हूं और बारी बारी से हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि विभिन्न जिलों का, या हम ये कहें कि जो मंडल बनाए गए हैं, उनका जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम होना है, उनकी टीम को लेकर के हमने भी कुछ लिस्टें डाली थी, वो आपको हमने उपलब्ध करवा दी थी। तो आपको तब से लगातार आप देख रहे हो कि 9 तारीख से आपका दस्तावेज सत्यापन शुरू होना है, लेकिन अभी तक जो है लिस्ट वगैरह नहीं आई है। कल संडे है वैसे भी, तो फिर कोई भी कार्यालय खुलेगा नहीं, तो दिन बचता है आज का। तो क्या आज ये लिस्ट वगैरह आएगी और किस प्रकार से लिस्ट आती है, इस बात को लेकर भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। तो साथियों, जो लिस्ट जो हो आएगी, जो आपकी, वो आएगी आपके मंडल स्तर पे। क्या आएगी? मंडल स्तर पे आएगी। और मंडल स्तर पे जो आपकी लिस्टें जारी होगी ना, उसमें आपको पूरा टाइम टेबल होगा कि भाई आप जिसे किसी भी स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम होगा, उसमें तिथि लिखी होगी, इस दिन आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए आना है, समय भी लिखा होगा और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होगी। साथ ही साथ आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ पे टीम जो होगी, जो दस्तावेज सत्यापन करेगी, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो आपको सहयोग करेगी इस चीज़ में। वो आपको कतई इस प्रकार से ट्रीट नहीं करेगी कि आपको किसी प्रकार से बाहर कर दे, उनका कोई इरादा नहीं होता है, ठीक है? और आपके आसपास में जो अब स्कूल टीचर हैं, व्याख्याता हैं, इसी प्रकार से जो स्टाफ है वो वहाँ पे रहेगा। तो उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से होती है। तो वो आपके केवल दस्तावेज वेरीफाई करने बैठे हैं, बाहर करने के लिए नहीं बैठे हैं। लिस्ट आएगी, उसमें कंप्लीट जो लगभग 1,60,000 बच्चों को बुलाया गया है दस्तावेज सत्यापन के, इन सभी की क्या होगी, उसमें लिस्ट होगी। और सारे डाटा आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे मंडल स्तर पे, ठीक है? वो हम आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देंगे। ये तो हुई बात, ये कब जारी होंगे? तो ये आज की संभावना है कि आज जारी हो जाएंगे, क्योंकि कल तो वैसे भी संडे और फिर 9 तारीख से तो शुरू ही है। तो आज जारी हो जाने चाहिए। ये कहाँ पे जारी होंगे ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप इस प्रकार से इस साइट को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से मुश्किल होती है आपको इस प्रकार से चीज़ें सर्च करने में, क्योंकि यहाँ से सर्च करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। और साथ ही साथ ये सोचिए, आपकी जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, इसकी साइट पे भी ये अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ आएगी और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी, या फिर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है? तो ये बात होती है आपकी लिस्ट को लेकर, और ये आज ही आ जानी चाहिए। कब आ जानी चाहिए? आज ही आ जानी चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में की जाएगी दस्तावेज सत्यापन के समय। देखो, ये देखो, पात्रता की जांच है तो उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान करना है, ठीक है? तो एक तो आपके पास में सबसे पहले तो देखो, डिटेल्ड जो स्क्रूटनी फॉर्म है ना, वो लिखा है इसमें सब 2 नंबर पे। और सबसे पहले क्या लिखा है, जो आपका जो विज्ञापन आया था ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, वो विज्ञापन है। तो ये तो सबके लिए सेम है, तो इसमें तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन आए, इसमें तो विज्ञापन की पीडीएफ होगी। ये आपका है स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा, उसके बाद में आपके पास में क्या आई, जो आपकी वो फोटोकॉपी आपने निकलवाई है, और सारे के सारे दस्तावेज इसमें होने चाहिए। इसके अलावा इनका जोर किस पे होगा? इनका जोर होगा एक तो शैक्षणिक योग्यता, और खास तौर पे शैक्षणिक योग्यता भी ये देखेंगे तो ये 10वीं पास या 10वीं की मार्कशीट देखेंगे। आपने उच्च स्तर पे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं वाले में डेटा है सही, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और जिनके डेटा ऐड नहीं हुए, जैसे 10वीं तक की जिन्होंने लगा रखा था, अब 10वीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने तो बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँ, बाद में भी नौकरी लगने के बाद में सर्विस बुक में वो चीज़ें ऐड हो जाती है, तो चिंता मत करना, ठीक है। बाकी मोटे तौर पे आप कहोगे ना, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे देखी जाएगी। मैं मोटे-मोटे बता देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट देखी जाएगी, आपकी जाति प्रमाण पत्र देखा जाएगा, ठीक है? नया, पुराना जो भी है आपके पास में शपथ पत्र के साथ में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मूल निवास देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? मूल निवास प्रमाण पत्र देखा जाएगा, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के पास में पुराना था जिसमें टोकन फ़ोन नंबर नहीं थे, तो उन्होंने नया बनवा लिया, तो शपथ पत्र लगा देना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है मूल निवास को लेकर भी। इसके अलावा आपके क्या देखे जाएंगे, जैसे ये तो एक हर स्टूडेंट के लिए हो गए, 10th की मार्कशीट, जाति, मूल और ठीक है, ये 10वीं की मार्कशीट मैंने बता ही दिया, ये चीज़ें देखी जाएगी। इसके अलावा जैसे स्पेशल कैटेगरी बन जाती है, जैसे विडो है तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट हो जाता है, तलाकशुदा महिलाएं हैं तो डिग्री हो जाती है, जो दिव्यांगजन है, ठीक है, विशेष योग्यजन की हम बात करें तो उनके जो अलग अलग जो प्रमाण पत्र हैं वो देखे जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आती है, आप सबके मन में है और आपको कहीं ना कहीं डरा भी रखा है कि किसी भी प्रकार की आपसे गलती हुई है, ठीक है, तो आपके साथ में क्या होगा? देखो बहुत सारे बच्चों के मैं कॉमन गलतियाँ बता देता हूँ कि सर मेरे नाम की स्पेलिंग में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, शपथ पत्र लग जाएगा, आपका ओके हो जाएगा। किसी के 10वीं की मार्कशीट में या 12वीं की मार्कशीट में जो नंबर है ना प्राप्तांक, उनमें गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, शपथ पत्र सेल्फ वाला लग जाएगा, वो अपने आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे जाति है, मूल है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में, आधार में या अपने फॉर्म में कोई भी आपके माता के नाम में, पिता के नाम में, खुद के नाम में किसी भी प्रकार की अगर कोई स्पेलिंग वाली मिस्टेक है या किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा और उचित डॉक्यूमेंट आपने और आपके पास में है ही बाकी, तो वो आपकी क्या कर लिए जाएंगे, मान्य कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर भी आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में किसी से कोई गलती हो गई, कोई डिटेल आप नहीं दे पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने आप आपको शपथ पत्र दे करके और वो आपकी चीज़ें सही कर देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप मान सकते हो, पूरी तरीके से आश्वस्त होके जाना कि आपके अच्छे नंबर हैं, आपको नौकरी से बाहर कोई भी नहीं करेगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, कोई दे या ना दे, कि जिस भी बच्चे की किसी भी प्रकार से गलती हुई है, अगर गलती हुई है, अब वास्तविकता में अगर किसी की चीज़ में चीज़ सही है ही नहीं, तो देखो उनको तो बाहर करना ही करना होता है, इसीलिए दस्तावेज सत्यापन होता है। अब ये नहीं है, जैसे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे तलाकशुदा बहनें हैं, उनकी डिग्री जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि जो थी ना ये वाली, अब यहाँ से आवेदन तिथि जो थी उसके बाद की अगर डिग्री बनी है तो उनको वो बाहर करेंगे ही करेंगे। अगर आप तलाकशुदा का कोटा अगर आप ले रहे हो तो बाहर करेंगे। अब वो बाहर ऐसे नहीं करेंगे, आपको नौकरी से ही बाहर कर देंगे। अगर आपके नंबर है आपकी कैटेगरी में, जो एक महिला है, जनरल फीमेल है, उसके बराबर अगर आपके नंबर हैं तो वो आपको सिलेक्शन की रेस में रखेंगे, वो कोटा नहीं देंगे। इसके अलावा किसी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, अब उन्होंने किसी ने ओबीसी का ले लिया या एससी का ले लिया, किसी ने लाभ ले लिया, तो उनके नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के बराबर, तो वो आपको नौकरी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जनरल चीज़ें हैं ये। जैसे 10वीं की मार्कशीट फर्जी है किसी के पास में और नंबर आ रखा है, तो वो बाहर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस आधार पे वो बाहर कर सकते हैं, अन्यथा किसी को कोई भी बाहर नहीं करता है, ठीक है, कोई भी किसी से गलती हो। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य चीज़ आपको जाननी हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो, 78 510 47 390 पे आप मैसेज करके भी आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की आपके कोई मन में शंका है तो पूरी आपका सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको सहायता चाहिएगी तो मैं आपको ज़रूर आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश के साथ में करूँगा, ठीक है। तो आज आपकी लिस्ट है वो जारी हो जानी चाहिए, ठीक है, उसमें आपकी सारी चीज़ें पता लग जाएगा कि आपका कब दस्तावेज सत्यापन होना है। इसमें ये भी मैंने डाल दिया, टेलीग्राम में देख लेना कि इसमें क्या क्या कुछ आपको लेकर के जाना है, और वैसे भी आपको पता है कि 2 सेट आपको तैयार करके लेके जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपका पास में कोई भी नहीं रखेंगे, केवल फोटोकॉपी रखेंगे, केवल शपथ पत्र वगैरह है ना उनके छोड़ करके, बाकी आपकी 10वीं की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो ओरिजिनल नहीं रखेंगे, साथ में लेकर के जाना है लेकिन वो रखेंगे नहीं, वो फोटोकॉपी वाला सेट ही रखेंगे। ये नहीं कि जाति हमें दे दो, मूल्यवान हमें दे दो, वो नहीं रखेंगे, वो केवल चेक के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और सभी के पास में शेयर कर देना।
धन्यवाद।